हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मसाला रूट। आज हम लोग दाल बाफले बनाएंगे, वो भी माइक्रोवेव में। अरे भाई, सावन का महीना चल रहा है और किसी के भी घर पर दाल बाफले ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हर घर में महीने में 2 से 3 बार बाफले बनकर रेडी हो ही जाते हैं। नॉर्मल अभी तक आप लोगों ने गैस पर ओवन रखकर उसके ऊपर बाफले बनाकर तैयार किए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माइक्रोवेव में बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत डिलीशियस बाफले हम लोग कम समय में बनाकर रेडी कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ में बाटी की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। यदि कम समय में बनाना है तो आप दाल बाटी बनाकर खाइए, और यदि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा आप देते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बाफले हम लोग माइक्रोवेव में बनाकर रेडी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में बनाने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, कौन सा मोड रखना है, कितने टेम्परेचर में बनाना है, कितना समय लगेगा। ये सब चीज़ें अधिकतर चीज हमारे खाने को बिगाड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी कि कौन से मोड में, कितने टेम्परेचर में और कितने समय में हम लोग बहुत ही सॉफ्ट और बहुत स्वादिष्ट बाफले बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसकी रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाफले का आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। वो मैं एक बड़े बॉल में डाल दूंगी। यहाँ पर मैं 4 लोगों के लिए बाफले बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप ज्यादा लोगों के लिए बनाए तो इन सब की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें आधी कटोरी बारीक सूजी डालूंगी। ध्यान रखिएगा, बारीक सूजी का ही आप यूज कीजिएगा। और सूजी डालने के बाद में अब मैं इसमें आधी कटोरी बेसन डालूंगी। बेसन डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह मक्के का आटा भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड 1 टेबल स्पून में इसमें अजवाइन डालूंगी। तो अजवाइन को इस तरह से हाथ में लेकर मैं क्रश करके डालूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस अजवाइन को डालने के बाद में अब हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। तो जो हम लोग रोज रोटी का आटा तैयार करते हैं, उसमें जितना हम नमक डालते हैं उससे थोड़ा सा नमक हम लोग इसमें ज़्यादा डालेंगे। और बस नमक डाल देने के बाद में अब हम लोग हाथों की सहायता से पूरे आटे में मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद में अब यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें मैं डालूंगी। बेकिंग सोडा डालने से हमारे बाफले एकदम फूले फूले बनेंगे। बस बेकिंग सोडा को भी हम लोग आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर इसमें दही डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी बिल्कुल फ्रेश दही लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और दही डालने के साथ में इसमें कम से कम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हमें मोयन की मात्रा ज़्यादा ही रखनी है, जिससे कि बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट हमारे बाफले बनकर तैयार होंगे। तो अब मोयन को पूरे आटे में हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मोहन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सख्त आटा तैयार करेंगे। तो बिल्कुल हार्ड आटा, हमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है, थोड़ा सा रोटी से सख्त आटा हमें इसका तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका बिल्कुल सख्त आटा तैयार कर दिया है। तो बस अब मैं इसे ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा बाफले बनाने के लिए तैयार है। तो एक बार मैं इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मसल दूंगी। आटा जितना अच्छा हमारा तैयार होगा, बाफले उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। तो बस अब मैं एक लोई को हाथों में तोड़कर इसे गोल शेप दूंगी। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के क्रैक्स इसमें नजर नहीं आने चाहिए। तो बिल्कुल गोल गोल हम लोग इसे घुमाते हुए अच्छा शेप देंगे और बीच में से इस तरह से गड्ढा कर देंगे। तो इसे मैं एक प्लेट में रख दूंगी और इसी तरह से मैं दूसरे बाफले भी इसी तरह से हाथों की सहायता से गोल गोल शेप देते हुए तैयार करूंगी और बीच में छेद करती जाऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सारे बाफले इसी तरह से बनाए और ये मेरा लास्ट बाफला भी मैंने इसे तैयार करा है। अब हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी अच्छे से गर्म कर लिया, पानी अच्छे से उबल रहा है। तो अब मैं इसमें बाफले डालूंगी। ध्यान रखिएगा, बाफले हमें बिल्कुल उबलते हुए पानी में ही डालना है। तो बिल्कुल उबलते हुए पानी में मैंने जितने भी बाफले बनाकर रेडी किए थे, वो मैं इस उबलते हुए पानी में डाल दूंगी। सारे बाफले मैंने इस पानी में डाल दिए हैं और अब मैं इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसी तरह से उबलने दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बाफले कितने अच्छे से फूल चुके हैं, उबलकर ऊपर आ गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो हमें कम से कम 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर तो इन्हें उबालना ही है। बट यदि आपको नजर आ जाए कि बाफले फूल गए हैं, ऊपर आ चुके हैं और इसका कलर चेंज हो गया है, तो समझ जाइएगा कि आपके बाफले सिकने के लिए तैयार हैं। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ करके एक एक करके बाफले को प्लेट में निकाल लीजिएगा, जिससे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए।
तो एक एक करके मैंने यहाँ पर सारे बाफले एक प्लेट में निकाल लिए हैं और अब मैं इसे कम से कम 15 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी, जिससे कि ये इनके ऊपर का पानी सूख जाए। 15 मिनट के बाद में अब हम लोग इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव का स्टैंड ले लिया है और इसमें मैं एक एक करके बाफले जमा दूंगी। जितना बड़ा स्टैंड हो उतने आप बाफले जमा दीजिएगा और अब हम लोग इसे बेक करेंगे। माइक्रोवेव को मैंने यहाँ पर कन्वेक्शन मोड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करके रखा है। तो अब मैं इस प्री हीटेड माइक्रोवेव में जो हम लोगों ने बाफले रेडी किए थे वो मैं इसमें जमा दूंगी और इसे जमाने के बाद में हम लोग माइक्रोवेव को बंद कर देंगे और माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड को क्लिक करके 180 डिग्री का टेम्परेचर हम लोग इसमें सेट करेंगे और 10 मिनट के लिए हम लोग इसे बेक होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम लोग माइक्रोवेव को खोलकर देखेंगे। अब हम लोग बाफलों को माइक्रोवेव से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं हमारे बाफले। तो अब हम लोग सभी बाफलों को पलट देंगे। सभी बाफले मैंने यहाँ पर पलट दिए हैं और अब हम लोग फिर से स्टैंड को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे और बाफलों को फिर से बेक होने के लिए छोड़ेंगे। फिर से हम लोग बाफलों को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट तक बेक होने के बाद में अब हम लोग फिर से बाफलों को माइक्रोवेव से बाहर निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि अब ये बाफले फटने लगे हैं। पहले हम लोगों ने 10 मिनट तक बेक किया था तो सिर्फ सिके थे ये, अब ये दूसरी तरफ से फटने लगे हैं। तो बस अभी हमने टोटल 10-10 मिनट तक इन्हें बेक किया है। अब हम इन्हें फिर से पलट देंगे। सारे बाफले मैंने यहाँ पर पलट दिए हैं और अब मैं स्टैंड को फिर से माइक्रोवेव के अंदर रखूंगी और अब मैं इसे सेम टेम्परेचर में सेम मोड पर 2 मिनट के लिए और बेक करूंगी। 2 मिनट के बाद में हम लोग फिर से बाफले देखेंगे। तो अब हम लोग इसे स्टैंड को फिर से बाहर निकालेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से जितने बाफले सिकने चाहिए उतने अच्छे से सिक चुके हैं। तो फिर से मैं सभी बाफलों को पलट दूंगी। सारे बाफले मैंने यहाँ पर पलट दिए। तो अब मैं फिर से स्टैंड को माइक्रोवेव में रखूंगी और फिर से मैं इसे कम से कम 2 मिनट के लिए सेम टेम्परेचर पे सेम मोड पर फिर से बेक होने दूंगी। 2 मिनट के बाद में अब मैं फिर से स्टैंड को माइक्रोवेव से बाहर निकालूंगी। सो गाइज, अब हमारे बाफले बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से सीख चुके हैं। सो बिल्कुल सॉफ्ट बाफले तैयार हैं। अब हम लोग जो सबसे मेन प्रोसेस है वो करेंगे। यहाँ पर मैंने घी मेल्ट कर लिया है और बाफले को इस तरह से हाथ में लेकर इस तरह से मैं हल्का सा हाथों से तोड़ूंगी और अब मैं इसमें अच्छे से घी लगाऊंगी। बाफले में घी बहुत अच्छे से लगाना होता है, इसलिए इस तरह से इसे तोड़कर इसे दबाते हुए लगाइएगा, जिससे कि घी बिल्कुल बाफले के अंदर तक चला जाए। तो इसे मैंने तोड़ने के बाद में इस तरह से दबाते हुए घी इसमें लगा दिया है और बस घी लगाने के बाद में अब मैं इसे एक पॉट में रखूंगी। इसी तरह से मैं दूसरे भी बाफले को हाथ से इस तरह से तोड़ूंगी। इसे तोड़ने के बाद में इसे दबाते हुए इसमें घी लगाऊंगी। सो गाइज, यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट हमारे बाफले बनकर तैयार हुए हैं। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और घी लगने के बाद में तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। सारे बाफलों में मैंने घी लगाकर रख दिया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये, और डेफिनेटली ये टेस्ट में भी उतने ही अच्छे होंगे। सो गाइज, मैंने तो यहाँ पर अपनी थाली लगाकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर ली है और मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। मैं तो बिल्कुल इसे खाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी एक बार इसे इस तरह से बाफलों को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सावन का स्पेशल भोजन है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बाफले कितने अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार है। और दाल बाफलों के साथ में चोखा तो बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चोखा भी बनाकर रेडी किया है। चोखे की रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर जो सजेशन बॉक्स दिख रहा है उसमें उससे आप चोखे की रेसिपी भी ले सकते हैं। तड़के वाली दाल की यदि आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ में इसकी रेसिपी भी जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हमारे दाल, बाफले, चावल, चोखा, सलाद सब कुछ तैयार है भाई। फिर किस बात की देरी है, आप भी झटपट जाइए और इसे जरूर बनाइए। जब तक हम लोग जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।